इलॉन मस्क की मुलाकात हुई है मोदी साहब से। उन्होंने कहा हाँ वो मिलना चाहता था उससे बिकॉज वो बिजनेस करना चाहता है इंडिया में। इंडिया बड़ी मुश्किल प्लेस है कारोबार करने के लिए बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। आते हैं, ममालिक के सरबराहान आते हैं, हम भी कभी जाते हैं, यूनाइटेड नेशन हो, दूसरे वो जो फोरम्स होते हैं, बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन 47 से लेकर अब तक हमने कश्मीर को हकीकी तौर पर यानी कॉल के बजाय फेल के एतबार से हमने क्या दिया है। स्कूल जाते हैं वो भी सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, स्टेम सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, तो हिस्ट्री मेजर और इंग्लिश मेजर के साथ आप F-35 नहीं बना सकते। मुल्क ही नहीं है, आज़ाद कौम ही नहीं है, इस वजह से आज़ाद मुल्क नहीं है, आज़ाद कौम नहीं है। 47 में हम आज़ाद तो हो गए थे। देखें 47 में हम आज़ाद हो गए, 49 में चाइना आज़ाद हुआ है। आज चाइना को आप देखें कि वो इकोनॉमी के वो अरूज जो है वो तय कर रहा है कि जो मेरा हाल है कि सारी दुनिया उसको देख रही है। 70 हमें अपने गिरेबान में झांक के देखना होगा। हमारे जितने सरबराहान आए असल में कश्मीरियों की सिर्फ हमने ऐसा समझो अखलाकी सिफारती मदद की है, हकीकी मदद में कश्मीरी अब भी हमसे ज्यादा मायूस हो चुके हैं। भारत भी तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप सब डीलें बनाना चाहते हैं, चीजें बेचना चाहते हैं। ये ना हो कि मलक रियाज की तरह अमेरिका के प्लाट बना के बेचते हैं, तो ये अलग बात है। ईरान में बांग्लादेश, उसके बाद देखें कौमों की जहाँ पर बात करें, ईरान के ऊपर मुआशी पाबंदियाँ लगी, लेकिन वो सर्वाइव इसलिए कर गए क्योंकि उनके साथ उनकी नेशन थी। जब आप नेशन के लिए बात करते हैं तो फिर नेशन हमेशा लीडर के साथ खड़ी होती है, और उर्दगान के साथ भी उसकी नेशन खड़ी, आज वो सर्वाइवल पे है। इलॉन मस्क का इरादा था टेस्ला की फैक्ट्री लगाने का इंडिया में, तो उसी बारे में मिलना होगा उसने, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन देखें थोड़ी देर में चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी कि क्या इस वक्त इस पिटारी से क्या निकलता है। लेकिन मेरे ख्याल में भारत ने अपनी मईशत। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। बड़ी मुश्किल प्लेस है कारोबार करने के लिए बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। उनके बड़े हाईएस्ट टैरिफ्स हैं। इट्स अ हार्ड प्लेस टू डू बिजनेस। ये ट्रम्प साहब ने अभी अभी सुबह कहा है, और वो कंपनी रन कर रहा है तो इसलिए वो मिल रहा है। ये आपको नहीं लगता कि ये बेसिकली वो कह रहे हैं कि ही इज नॉट मीटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू और एज ए रिप्रेजेंटेटिव, वो अपनी वो कंपनी एंड इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। लेकिन चीमा साहब उसमें उनकी पोजीशन तो डोज का, तो जो उसके पास पोर्टफोलियो है इलॉन मस्क के, उसका तो इंडिया के साथ कोई लेना देना नहीं ना। वहां से जाके ब्यूरोक्रेसी को तो नहीं ना वो चैलेंज कर सकता। तो अल्टीमेटली इलॉन मस्क का इरादा था टेस्ला की फैक्ट्री लगाने का इंडिया में, तो उसी बारे में मिलना होगा उसने, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। लेकिन देखें थोड़ी देर में चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी कि क्या इस वक्त इस पिटारी से क्या निकलता है। लेकिन ट्रेड और डिफेंस पे दो चीजें जो है नैरो डाउन हो चुकी हैं, और डिफेंस के लिहाज से मैंने आपको बताया कि चीजें खरीदने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन डिलीवर करने के लिए अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली अमेरिका इज वे बिहाइंड डिलीवर करने में। तो देखिए क्या क्या बेचते हैं, क्या लेते हैं। लेने में इस वक्त जो यहाँ पे इंपोर्ट चीजें हो रही हैं, चीमा साहब, तार साहब सवाल है, क्या सिग्निफिकेंस है कि ट्रंप जो है वो मोदी को रिसीव करने बाहर नहीं आए? मैं वीडियो देख रहा हूँ जिसमें एक खातून जो है वो उनको रिसीव करने बाहर आई है, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्ट्रेटजी है टू हैव अ अपर हैंड ऑन इट। जॉर्डनियन प्रेसिडेंट और उनके बेटे को लेने वो बाहर आए थे, अभी ये 2 दिन पहले की बात है, तो इनको नहीं लेने आए हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये ऑप्टिक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग। लेकिन अब 1 घंटा ही रह गया वापस। मोदी साहब को इस तरह द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट और आपके आसपास सारा इंडियन इन्फ्लुएंस है, इस तरह करने से आप यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग मेरे ख्याल। लेकिन देखें डोनाल्ड ट्रंप इज अ स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर, but मोदी साहब भी इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन एज वेल। देखें अब यहाँ से हम कहाँ जाते हैं जो चीजें। बल्कि एक और जो मैं चीज मेंशन करना चाह रहा था अजीत दोवल के लिहाज से, चीमा साहब आप बिल्कुल यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। पन्नू साहब जो कि इस वक्त खालिस्तान के बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने बड़ा एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश की कि वो एक फाइल लेकर कैपिटल हिल पर घूम रहे हैं, और एक कांग्रेसमैन जेमी रैस्किन है, मैरीलैंड से कांग्रेसमैन, उनके अंदर जाते हैं, इंप्रेशन ये देते हैं कि वो सारे कांग्रेसमैनों को खालिस्तान की फाइलें पेश कर रहे हैं। तो और उन्होंने बल्कि ये भी कहा है अपनी किसी ट्वीट में या मैसेज में
कि मैं इनको कह रहा हूँ कि अजीत डोवाल को अरेस्ट करना चाहिए, उसको ये भी एक बात है। लेकिन अजीत डोवाल साहब का आना मोदी साहब के साथ और तुलसी कैबिनेट के सामने बैठना, मेरे ख्याल में हालात तब्दील हो चुके हैं। जो पिछली दफा जिस जज ने समन भेजे थे उस वक्त जो बाइडन वाज इन द व्हाइट हाउस, टुडे डोनाल्ड ट्रंप इज इन व्हाइट हाउस, तो माहौल तो तब्दील हो चुका है। अब देखें किस हद तक ये आगे जाता है, ये देखने वाली बात है। और थोड़ी देर, और जो आज की वैसे जो बातें थी बयान मोदी साहब, मीटिंग सेट हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की मोस्ट प्रॉब्ली इन सऊदी अरेबिया और पुतिन की। यूक्रेन जो है सुबह परेशान था, लेकिन उन्होंने भी स्टेटमेंट दी है कि किसी डील में अगर हम इन्वॉल्व नहीं तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनका मजाक उड़ाया है कि इसकी अपनी रेटिंग जो है, इसके पोल्स बहुत नीचे जा चुके हैं, इज नॉट पॉपुलर इन यूक्रेन एनीमोर। चाइना ने कहा है कि अगर सऊदी अरेबिया नहीं जाते तो वी आर विलिंग टू होस्ट दिस मीटिंग एज वेल। तो ये कई नई छोटी छोटी खबरें। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको पता है कि उनको उनके पीछे उनको ट्रैक करना पड़ता है खबरों के लिए। शॉक एंड आ के पीरियड में गुजर रहे हैं। लेकिन आज भी जो उन्होंने यूक्रेन के हवाले से बात की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं पीस मेकर, मैं पीस ही बनाऊंगा दुनिया में, मैं जंग नहीं चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये तो मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो देख रहा हूँ एक मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मोदी साहब को मुश्किल में डाल सकते हैं। क्या करते हैं, किस अंदाज से करते हैं वो अलहदा बात है, लेकिन उनको रिसीव ना करना, बहुत सारे लोग कहेंगे जी कि नहीं फिर क्या पड़ता है, हम इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं। मैं इस चीज़ से बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ कि इंडिया और अमेरिका की जो ताल्लुकात हैं वो बड़े गहरे हैं, बड़े लंबे हैं, बड़ा कुछ है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दिस एंड दैट है। लेकिन इसकी जारी बात है इसके कोई ना कोई सिग्निफिकेंस तो होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।